अब कान पकड़ लिए, कसम खुदा की पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कान पकड़ लिए सर। बस एक जो घर है वही सही है, बाकी हम बाहर अच्छे हैं। माफ़ी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी नहीं हमें, क्योंकि यहाँ भरोसा ही नहीं है ना सर। एक बिल्डिंग बनती है 3 साल तक 4 साल तक VIP प्रोटोकॉल रोड के ऊपर। आज आप मुझे बता दो, जब क्या ये लोग सो रहे थे, यहाँ से मोहतरम सारे जितने भी मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट है, मोहतरम जज साहब हैं, कितनी दफ़ा यहाँ से पास हुए होंगे, उनको सब पता होगा कि ये रोड पे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, मगर कोई उस वक्त तो किसी ने नहीं बोला। और वैसे भी हमें बोला जाता है पेपर देखो। तो आप मुझे एक बात बताओ कि पाकिस्तान में कराची में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट होने के बाद जब आप बुकिंग करते हो उसकी लीज़ मिलती है? पॉसिबल ही नहीं है, लॉ में ही नहीं है। मैं तो रहता हूँ बाहर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में हमने सुना था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा है, आइए हमारे मुल्क में अपनी इन्वेस्टमेंट लगाइए। बस वो हमने सुन लिया, भरोसा कर लिया और यहाँ पे हमने एक फ्लैट ले लिया जो हमारी सज़ा बन गया। 1 करोड़ 80 लाख रुपए का हमने लिया था आज से 1 साल पहले। उसको लिया, उस पर खर्चा किया, क्योंकि हमने कहा चलो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो अपने मुल्क में भी जाके कुछ करें। हमेशा वो हमारी इज्जत करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये वगैरह वगैरह। तो कर लिया, मगर अब ना प्राइम मिनिस्टर दिख रहा है, ना कोई गवर्नमेंट दिख रही है, ना कोई सिला दिख रहा है, ना कोई वसीला दिख रहा है। यूटिलिटीज़ क्या काट दें। मैं तो कहता हूँ अगर ये हमारी सीढ़ियाँ भी आके तोड़ के चले जाएं फिर भी हम घरों से नहीं निकलेंगे, इसलिए कि हमारे पास कुछ है ही नहीं ना जाने के लिए। तो हम कहाँ जाएंगे? हम ऊपर मर तो जाएंगे मगर जा कहीं नहीं सकते भाई, इसलिए कि ये कोई ऐसी रकम नहीं है कि हम जाके यहाँ पे 10 लाख का कोई जाके घर ख़रीद लेंगे। यहाँ कोई 10 लाख में कोई घर नहीं मिलता भाई, ये करोड़ों की जगह है। तो ये आज से थोड़ी, ये कोई आके क्रेन से यहाँ पे रख थोड़ी दिया गया है, ये आके पूरा बना है, इसको बनने में 4 साल लगे। ये तो एक इशू नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री है, आप समझे। और ये शाहराह फैसल पे ये एक बिल्डिंग नहीं है, ऐसी 200 बिल्डिंगें हैं और ये 200 बिल्डिंगों में सारी की सारी में एक्स्ट्रा लैंड हुई है और सब सोसाइटियों ने दी है। सिंधी मुस्लिम ने 44 प्लॉटों को दी है, आपके जो PCHS है उन्होंने कोई 250 प्लॉटों को दी है। तो ये रोड जब साइज चेंज होते हैं तो वो उन्हीं की ज़मीन में से दी गई है। कोई ऐसी फैमिलियाँ नहीं है जो अमीर तरीन हो के हमारे 10-10 घर चल रहे हैं, हम एक घर से निकले दूसरे घर चले जाएँ। हमारे पास तो दूसरा घर किराए का भी नहीं है भाई कि हम किराए का भी तो लेके जा सकें, और उसको किराए के लेने के लिए भी हमें एडवांस देना पड़ेगा। हमें उसके लिए भी इतने पैसे होने चाहिए कि आदमी जाके शिफ्टिंग करे यहाँ पे। तो लिहाजा हमारी सिर्फ यही अपील है कि हमारा जो है पैसा रिटर्न करा दिया जाए। वो आपके अपने ऑर्डर है, जब एक ऑर्डर पे इतनी तेज़ी से अमल दरामद हो सकता है तो दूसरा ऑर्डर भी तो सर आपका ही है ना, उसके ऊपर आप अमल दरामद क्यों नहीं करवा रहे हैं? इन लोगों का क्या कसूर है? इन्होंने तो NOC देख के लिया है। आइंदा कोई अपार्टमेंट बुक नहीं कराएगा, आइंदा कोई अपार्टमेंट लेगा नहीं, आइंदा कोई घर नहीं लेगा और कोई ऑनरशिप की, सोसाइटी की, लैंड की, कोई ज़मीन की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी। ये मेरा और आपका मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है, पूरे शहर का। जहाँ ऑनरशिप ऑफ लैंड का आप डिस्प्यूटेड करार दे देंगे तो कैसे होगा? बाप मरेगा, बेल कटेगा, फिर न्याज बटेगी, तो वो तो है ही नहीं ना। वो तो हमें ही पता है, जब अपने चीज़ें लेके जब पैसे नहीं मिलते वो फंस जाते हैं। तो जब यहाँ से चले जाएंगे तो क्या खाक मिलने वाला है कुछ? लीज़ तो कोई भी पाकिस्तान में ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो कब्ज़ा मिलने से पहले लीज़ कर दे। कब्ज़ा मिला उसके बाद लीज़ होती है। अब अगर वहाँ पे जब पहले किसी ने कुछ नहीं किया तो अब हमें तकलीफ़ दी जा रही है। बोले पेपर पूरे देखे, तो हमने तो देखे थे। अब अगर इनका बाद में SBCA ने कोई मिस्टेक की है या किसी और अदारे ने मिस्टेक की है तो उनका गला पकड़ो, उनको फांसी दो, हमें क्यों निकाल लो यार? हम तो किसी से नहीं ले सकते ना पैसे, ना हम किसी से पैसे ले सकते हैं, ना हम किसी बिल्डर को पकड़ सकते हैं, ना किसी सिंध असेंबली को पकड़ सकते हैं, ना वफाक से हम बात कर सकते हैं। इसलिए कि हम तो एक आम शहरी हैं और आम शहरी होने की वजह से सिर्फ हमारी एक इल्तिजा है कि हमारे सिर्फ पैसे रिटर्न कराए जाएँ ताकि हम कहीं जाके सर छुपाने के लिए अपनी जगह ले सकें। ये गलत है और हमें पैसे दिया जाए, हमारा एक ही मौका है, हमें पैसे दें। पैसे के बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे और अगर इनका इतना वो है तो यहाँ से हमें मार दें, हमें ख़त्म कर दें तो फिर हम जाएंगे। और हमें पैसे अभी तक नहीं मिले। उन्होंने कहा था कि आपको बिल्डर पैसे देगा, ना बिल्डर ने पैसे दिए। बार बार इनका कहना आप बिल्डिंग गिरा दो, आप बम से गिरा दो। यार ये था कौन सा कानून है, कौन सा उसमें ये होता है? आप मुझे ये बात ना बताएं। हमें पैसे कहा नहीं गा कि आपको पैसे मिले, आप कहाँ जाएंगे?
हम कैसे रहेंगे? आप जरा सोचें ना सर। कि जो ऑर्डर में लिखा हुआ है पहले तो इनकी पेमेंट होनी चाहिए, इन लोगों को अपने पैसे मिले या कोई ना कोई गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। सबसे पहले ये डिसाइड होना चाहिए। नंबर 2 ये डिसाइड होना चाहिए कि 780 गज ज़मीन सही है और 341 गज गलत है। बकौल सुप्रीम कोर्ट तो भाई 341 गज तोड़ दे, 780 गज क्यों तोड़नी है? पूरी बिल्डिंग क्यों तोड़नी है? तो ये कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकाले। जैसे आपने निकाला धमाके से उड़ा देंगे इसका सोल्यूशन, तो वो सोल्यूशन भी है। उसमें आप टेक्निकल लोगों को बुलाएं, आप NIT से बुलाएं डीन को, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को बुलाएं, आप कंसल्टेंट को बुलाएं और उसका वे आउट निकालें। आप कह रहे हैं हम रेगुलाइज नहीं करेंगे, हम कहते हैं आपकी मर्जी। कि पाकिस्तान में सब रेगुलाइज होता है, यहाँ नहीं होगा। इन्होंने पता नहीं कोई ज़्यादा वो गुनाह किया होगा।